कैसे पीयूष सर आप? बस बढ़िया यार। पीयूष सर, हमारा लास्ट वीडियो जो था उसी से रिलेटेड मैं आज आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। हम्म। सर, रिसेंटली पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, अटैक हुआ, तो सबको पता है उसके बारे में। पहलगाम के अटैक के बाद जो नॉर्मल जनता है उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है, या मेरे दिमाग में भी एज अ यंगस्टर यही आती है कि इसकी वजह से कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या आगे चल के सर कोई वॉर होगा। बिकॉज इससे पहले ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बदले में हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। मतलब एक बार ऑलरेडी हो चुका है और ना जाने कितनी बार हो चुका है, बट जो लास्ट हुआ था उसके चक्कर में हमारा एक तरफ से एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जिससे कि पूरी जनता बहुत सेटिस्फाइड थी। अभी जो फिर से ये हुआ है इसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई समझौता होगा, जो कि सर एज अ मतलब सिटीजन, अगर मैं हिंदुस्तान का सिटीजन हूँ तो मैं तो कोई समझौता नहीं चाहता। बट जो आसार दिख रहे हैं, क्या सर वॉर होने के आसार बहुत करीब नहीं है अब हिंदुस्तान पाकिस्तान में? तो सर इसके पे हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें बताएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। देखो यार, जो भी चीज़ हुई, इंसिडेंट हुई, वो बहुत ही दुखद है और मुझे नहीं लगता का सभी देशों ने उसकी भर्त्सना करी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो। तो ज़्यादातर जैसे कि हमने पॉसिबिलिटी देखी थी कि इसका जो रीज़न है ये क्यों हुआ है, पहले तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वॉर वाली बात भी हम बाद में कर लेंगे। जो मेरा जो आकलन है वो ये है कि जो पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट है वो शायद इस प्लान में इन्वॉल्व नहीं है। इस पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट है, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत आम है, जो सेना है वो अपने डिसीजन ले लेती है और गवर्नमेंट को बहुत बहुत बार होता है जो पता भी नहीं होता। सेम एग्जाम्पल के तौर पे आप कारगिल वॉर की बात करें तो वो बाद में मुशर्रफ ने माना भी और नवाज शरीफ के बीच में मतभेद भी हो गए थे उस चीज़ को लेकर। तो मुझे जो लगता है ये आसिम मुनीर ने किया है, ये आपका पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं, और एक तरीके से ये उनको लगता था कि जाफर एक्सप्रेस जो हुई है, जाफर एक्सप्रेस की जो घटना है उसके बदले में वो लोग कर रहे हैं। उनको लगता है कि भारत ने वो कराया था, जो उनका भी हो जी। तो इवन जब जाफर एक्सप्रेस का ये चीज़ हुई थी, थोड़ी सी मेरे दिमाग में भी आई थी ये बात कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले महीने भारत में भी कुछ हो जाए, और वो हो ही गया। जी। तो ये पाकिस्तान की सेना का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, पूरी तरीके से कोई डाउट ही नहीं है। बट हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सिविलियन गवर्नमेंट को ना पता हो। ओके। और इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि उनके मतभेद भी हो रहे हों अंदर अंदर, ये भी हो पॉसिबिलिटीज है। आपने देखा होगा नवाज शरीफ थोड़े शांत हैं इस चीज़ को लेके। जी जी जी। तो मुझे जो लगता है वो यही है कि नवाज शरीफ ने ओबियसली बोला भी होगा शहबाज शरीफ को कि देखो ये पॉसिबिलिटी है, जैसे पहले भी हो चुका है ऐसा। तो दोनों के बीच में हो सकता है कुछ मतभेद भी हो। तो ये किया धरा सब पाकिस्तान आर्मी का है, क्योंकि आर्मी अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखती है। अगर सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो पाकिस्तान की जो आर्मी की एग्जिस्टेंस कैसे बना पाएगी, उसका यही बुनियाद है, भारत से दुश्मनी। और अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं, पटरी पे आ रही हैं, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा था, सारी चीज़ें स्मूथ हो रही थी, युवाओं को रोजगार मिल रहा था कश्मीर के, तो अब चीज़ें इससे बिगाड़ के आर्मी अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखना चाहती। तो ये चीज़ उन्होंने कर दी है, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो देखो भारत इसको रिप्लाई तो करेगा, चाहे वो वैसे बहुत बड़ा रिप्लाई भारत कर चुका है। आप सिंधु जल समझौता को छोटी बात मानते हो? पाकिस्तान ने खुद कहा है कि इसे एक्ट ऑफ वॉर है। तो अगर वाकई पानी रोका पाकिस्तान का, वैसे अभी हाल फिलहाल में तो रुक नहीं पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर रुक गया पानी तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की 80% खेती उसके पानी पे निर्भर है, तो आप देख लीजिएगा कि तो उनके जीने मरने की बात है। तो अगर ये बात हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है। बट शायद भारतीयों का गुस्सा इससे शांत ना हो पा रहा हो अभी, क्योंकि वो एकदम से तो रुक नहीं रहा, पानी रखने में 10-20 साल भी लग सकते हैं। और तो ये चीज़ है। अब भारत डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन तो लेगा, और हो सकता है वो स्मॉल स्केल वॉर हो या टारगेटेड अटैक्स, टारगेटेड एरियाज में अपनी आर्मी की आप देखोगे कुछ एक्टिविटी। ज़्यादातर मुझे लगता है पीओके पॉसिबिलिटीज़ और जो आतंकवादी संगठनों के जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ शायद भारत करे।
तो ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। और वो किस तरीके से हो सकता है, एक बार आर्मी के थ्रू किया था, लैंड के थ्रू किया था, एक बार एयरफोर्स के थ्रू किया था जी। तो लगता तो ये है कि इस बार शायद पानी के थ्रू करें, बट उधर की तरफ टेररिस्ट कैंप है या नहीं, इट्स डिफरेंट। करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि भारत अभी कुछ भी ना भी करे और भारत भी प्रॉक्सी वॉर करे। प्रॉक्सी वॉर भारत भी कर सकता है, ऐसे कोई ये तो है नहीं कि भारत नहीं कर सकता जो पाकिस्तान कर सकता है। बट हाँ, भारत शायद ऐसी चीज़ें ना करे कि जो निर्दोष सिविलियंस के ऊपर अटैक करे। ये तो चीज़ भारत के मूल प्रवृत्ति में ही नहीं है। आर्मी के खिलाफ जरूर कर सकता है पाकिस्तान के। तो और वो लोग तो बोलते भी हैं कि भारत ऐसा करता है नहीं करता है। तो अगर करता है तो कर भी देगा। हाँ, क्या तुम तो कह ही रहे हो। हाँ, तो कर भी सकता है। तो ये चीजें हैं, डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्या होता है, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो इसका बड़ा जवाब मिलेगा। और हो सकता है उसके बाद फिर भारत पाकिस्तान भी करे, फिर उसके बाद फिर म्यूचुअल कंसर्न होके थोड़ा शांत भी हो जाए मामला। बट अभी लगता है 5 से 10 साल तक के लिए अगला भारत और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। मुझे लगता है पटरी में आने में 5 से 10 साल लग जाए। तो इस बीच देखते हैं आगे पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। मुझे जो लगता है पाकिस्तान में कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। तुम देखना आने वाले 1 साल में आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच हो सकता है कुछ मतभेद सामने नजर आने बहुत जल्द। ये मेरा आकलन है। नहीं सर, थैंक यू। आपने बहुत एक मैच्योर आंसर दिया। और सर डेफिनेटली हम देखना चाहते हैं कि आगे अब क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है आज हम बात कर रहे हैं, क्या पता कोई अभी प्लानिंग चल रही हो कोई, मतलब सर आज ही CCS की बैठक हुई है सेकंड पे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ डिसीजन तो लिया गया। ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच पीयूष सर।